जैसे हम लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे, तो मैंने 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल के स्टेज पर ले गया था लावनी के मौके पर। तो वैसे ही आपकी क्वालिटी जब तक देखने नहीं मिलेगी तब तक टीचर्स आपको आगे नहीं ले जाएंगे। आप पढ़ने में होंगे, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आपके अंदर की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि स्पीचेस हो गए, डांस हो गया, आपकी एंकरिंग की परफॉर्मेंस हो गई, और उसी के साथ साथ आपके अंदर की जो साइंस एग्जीबिशन में जो आप नया नया जो साइंस का जो प्रोजेक्ट करेंगे वो एक्टिविटीज़ हो गई। आपको नासा तक जाने का आपको अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको जैसे आपकी डॉक्टर होमी बाबा एग्ज़ाम है, NSO एग्ज़ाम है, NSSC एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम्स के थ्रू भी आप आगे के लेवल पूरे कर सकते हैं। हम ये सोच नहीं रखना चाहिए कि यहाँ पर माहौल कैसा है, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, यहाँ पर हमें कैसे माहौल में रखा गया है, ये चीज़ मायने नहीं रखती है, बल्कि आपके अंदर की जो काबिलियत है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे गुब्बारा उड़ता है, तो गुब्बारा किस लिए उड़ता है? उसके अंदर की जो हवा होती है ना, उसकी वजह से उड़ता है। अगर हवा निकाल दी जाए तो झट से क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो वैसे हमारी जो काबिलियत होती है वो हमें सबसे ऊपर उठाती है। तो हमारी सोच सबसे बड़ी होनी चाहिए। आज अगर से हम देखेंगे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हो चुके वाले हैं, उनके बारे में आपको पता नहीं होगा। वो एक वक्त में पेपर डाला करते थे, एक वक्त में जहाज चलाकर जो भी मंदिर को आने वाले लोग थे उन्हें ले लाया करते थे। लेकिन उनके अंदर की जो लगन थी वो उन्होंने कहाँ तक पहुँचाई, एक साइंटिस्ट से लेकर एक राष्ट्रपति तक वो पहुँच पाए। तो हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। बिल गेट्स क्या कहता है कि आप गरीब फैमिली में पैदा हुए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप गरीब फैमिली में पैदा हुए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आप गरीबी होकर मर गए, इसमें आपका सबसे बड़ा दोष है। क्यों? क्योंकि हालात सुधारने का मौका हर किसी को मिलता है, वो हमारे हाथों में है। हम अगर सोच ले कि हम गरीब हैं तो जिंदगी भर गरीबी रहने वाले हैं। इंसान सोच से बनता है, इसीलिए सोच कैसी होनी चाहिए, एकदम ऊंची होनी चाहिए। हम अच्छे लोगों में बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। हमारे अच्छे लोग हमारी अच्छी काबिलियत बनाते हैं। अगर हम बुरे लोगों में रहेंगे, गंदे लोगों में रहेंगे, तो आने वाले दिनों में लोग हमें भी क्या कहेंगे, ये गंदाई है, ये बुराई है कहेंगे। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे लोगों के साथ रहना और अच्छी बातें सोचना और अच्छा ही सोचना, मेरे साथ सभी का अच्छा हो, ये जब तक सोच नहीं आती तब तक हमारा अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते कि उसका खराब हो जाए और मैं अच्छा हो जाऊँ। इसमें क्या होता है, हम कभी भी अच्छे नहीं बन पाते। पढ़ाई के साथ साथ क्या ज़रूरी है कि हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे अंदर एक रूटीन होना चाहिए, हमारा डेली का शेड्यूल होना चाहिए। आप बोलेंगे कि सर अभी तो हम छोटी सी क्लास के हैं, अभी हम क्या शेड्यूल कर सकते हैं, अभी हम क्या डेली रूटीन रख सकते हैं। आपकी उम्र के बच्चे आज यूनिवर्सिटी लेवल के PhD डॉक्टरेट हासिल कर चुके हैं। हाल ही में मैंने पिछले में एक पेपर में पढ़ा कि बच्चे की उम्र है 13-14 साल और उसने डॉक्टरेट की पदवी हासिल कर ली। वो फॉरेन में स्टडी कर उसने साइंटिस्ट लेवल की आज स्टडी हासिल कर लिया। हमारे अंदर वो जज्बा जुनून होना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट देखते और हमारे घर का एनवायरनमेंट देखते और हमारे फैमिली का एनवायरनमेंट देखते और हम वैसे ही सोचकर वैसे ही रह जाते। फिर हमारे घर वाले भी बोलते कौन पढ़ के आगे गया, तू क्या करने वाला है, तू क्या करने वाली है। ये सोच क्या कर देती है, हमें वहीं पे रोक देती है। लेकिन घर वालों की सोच को बदलना ये हमारे हाथ में है। समझ में बात? घर वाले अगर से नहीं कहेंगे लेकिन उसको हाँ में बदलना ये हमारे अपने हाथ में है। अब मेरे पास भी आने वाले लोग क्या कहते हैं कि सर मैंने जिंदगी में कभी माइक नहीं पकड़ा सर मैंने, और मैं कभी बात नहीं कर पाया, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि 1 महीने के अंदर अगर माइक पर अगर बात नहीं की 5 मिनट, तो मैं आपकी दूसरे महीने में फीस नहीं लूंगा और फ्री मैं आपको टीचिंग दूंगा। तो वो बोलते इतना कैसा हो सकता है सर? हो सकता है। पहले दिन आते थोड़ा सा माइक पकड़ने में थर होता रहता है, पैर कांपते रहते हैं, 2 मिनट स्टेज पर नहीं बात करते फर्स्ट 10 डेज में। लेकिन उसके बाद के आफ्टर जो 20-50 डेज जो जाते हैं उनके 25 डेज, फिर ऐसी बात करते कि अभी बस करो बोलने के बाद भी 6-7 मिनट का स्पीच चला जाता उनका। तो ये कैसे हुआ? ये माइंड से होता है। इसीलिए क्या है, सबसे पहले माइंड ज़बरदस्त होना चाहिए। हमारी साइकोलॉजी है ना, वो बहुत इफेक्ट करते रहती है। तुम दिन भर में जो सोच रखते हो ना, वो सोच का नतीजा तुम्हें 101% वैसा ही मिलता रहता है। क्योंकि नेचर क्या कहता है, एनवायरमेंट क्या कहता है, ऑलवेज यस कहता है। अब वो नो हम कहते रहते हैं, इसीलिए वो नो में ही बदलता जाता है। आपको पॉजिटिव थिंक की ताकत पता नहीं है,
कि पॉजिटिव थिंक कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन पता होगा आप सभी को। अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बार उसके स्कूल की मैडम ने एक चिट्ठी लिखकर दी और उसे कहा कि ये तुम्हारे मम्मी को दे देना, और वो घर गया और उसकी मम्मी को चिट्ठी दे देता है। उसकी चिट्ठी पढ़ने के बाद उसकी मम्मी के आंख से आंसू गिरते रहते हैं, वो रोती है। तो बिल गेट्स एकदम छोटे से थे, मतलब आइंस्टाइन एकदम छोटे से थे, और आइंस्टाइन देखकर परेशान हो गए कि मम्मी क्यों रो रही है। तब उसने पूछा कि क्या हुआ, इसमें क्या लिखा है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम बहुत ज़्यादा ही काबिल तारीफ हो, तुम्हें पढ़ाने की काबिलियत वहाँ के टीचरों में नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे किसी और हाई स्कूल में डालने के लिए तुम्हें कहा गया है। तो ये कहकर वो चुप हो जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े हो जाते हैं और अपनी पुरानी चीज़ों में से वो चिट्ठी निकालते हैं। फिर उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो उस दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी आंखों से आंसू ही गिरते हैं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा हुआ रहता है कि तुम्हारा बच्चा नालायक है, तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल दिमाग नहीं है और तुम इस बच्चे को किसी मंद बुद्धि के पाठशाला में डालो, हम इसे नहीं पढ़ा सकते। लेकिन वो क्यों चेंजेस हो गया, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे मोटिवेट किया था। उसकी मम्मी के चंद अल्फाज उसे साइंटिस्ट बनने पर लेकर गए। तो कुछ अल्फाज इतना इफेक्ट करते रहते हैं, तो इसीलिए अल्फाजों के अंदर वो ताकत होती है। अगर उस दिन भी अगर उसकी मम्मी अगर वही कह देती थी जो उस चिट्ठी में लिखा होता है, तो आज हमारा बल्ब हमें देखने नहीं मिलता और एक आइंस्टाइन जैसा साइंटिस्ट हमें देखने नहीं मिलता। तो अल्फाजों की वो ताकत होती है, हम सोच नहीं सकते कि अल्फाज कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। इसीलिए क्या है, बच्चों के ऊपर अल्फाजों का बड़ा असर होता है। बच्चे हैं, बच्चों की शरारत होती रहती है, बच्चे थोड़ी सी शरारत करना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा भी नहीं है कि पूरा पिन ड्रॉप साइलेंट ही रहे, डिसिप्लिन ही रहे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। हमारे कुरान शरीफ में भी अल्फाज है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब, यानी कि सबसे पहले इल्म हासिल करो। इल्म ज़रूरी है, इल्म हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। आज अगर आप देखेंगे तो मेरे घर में कोई भी पढ़ा हुआ नहीं है, आपकी जानकारी के लिए कोई भी खानदान में उतना पढ़ा हुआ नहीं है जो मैंने पढ़ लिया। मेरा डीएड, बीएड, एमएड और 5 सब्जेक्ट में पीजी और डीएसएम और जर्नलिस्ट का कोर्स सब होकर बैठ गया। कभी ये नहीं सोच आई मेरी कि मेरे घर में कोई पढ़ाई नहीं, मैं क्यों पढ़ूं। समझ में आई बात। इसीलिए घर का माहौल, गली का माहौल, फैमिली का माहौल सोचना ही नहीं है, हमें क्या बनना है ये तय करना है। और लाइफ में है ना, इसी एज में गोल डिसाइड होना चाहिए। गोल मतलब हमारा लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। आज इस जमीन पर बैठकर तय करना है कि मुझे आने वाले दिनों में क्या बनना है, और वो अगर तय नहीं करेंगे तब तक आपकी जिंदगी सफल नहीं होने वाली है। क्योंकि लाइफ में गोल जरूरी है। जैसे एक इंसान बस स्टैंड पर गया और हर किसी से पूछ रहा है कि ये बस कहाँ जा रही है, ये बस कहाँ जा रही है, ये बस कहाँ जा रही है, तो सभी ने कहा यहाँ जा रही है। फिर एक इंसान ने पूछा भाई तुम्हें आखिर जाना कहाँ है, तो वो बोलता है कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है। तो फिर उसको बोला जाता है कि बैठना फिर किसी भी बस में, क्या फर्क गिरता है। तो वैसी हमारी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। हम किस सफर के लिए निकल पड़े हैं, हमारा एम क्या है, वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। और ये भी बात ध्यान में रखो बच्चों कि आपके फैमिली में, आपके भाई, आपके बहन या आपके खानदान में जो कुछ भी बने हैं, मुझे भी वही बनना है, ये थिंकिंग मत रखना। आपको क्या बनना है वो इम्पोर्टेंट है, आपका इंटरेस्ट किस में है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपकी हॉबी कभी ड्राइंग में हो सकती है, आपकी हॉबी डांस में हो सकती है, आपकी हॉबी स्पीच में हो सकती है, तो आप उस फील्ड के बहुत बड़े माहिर बन सकते हैं। मेरा भाई बना डॉक्टर, मुझे भी बनना है, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, तो आप क्यों बनने जाएंगे। और मम्मी पापा कहते हैं मैं नहीं बन पाई तू बन, मैं नहीं बना तू बन, तो ये भी गलत है मम्मी पापा का। क्योंकि जो हम नहीं बन पाए वो हम बच्चों से उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे की फील्ड क्या है क्या पता हमें। तो ये भी चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आने वाले दिनों में जब तक आपका गोल आप बार बार नहीं देखेंगे ना, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। मैंने 12वीं के क्लास में बेंच पर बैठकर मैंने डिसाइड किया था कि मेरी लाइफ में मैं MA MEd करने तक मैं नहीं रुकूंगा, और मैं नहीं रुका। मेरे पास 2018 तक मोबाइल नाम की चीज़ नहीं थी मेरे पास। मैं 2019 में एंड्रॉयड मोबाइल में यूज़ किया वाला इंसान हूँ मैं। क्यों इतना मैंने पेशेंस रखा, क्योंकि मुझे एजुकेशन हासिल करना था। तो वैसा हमारे अंदर भी पेशेंस होना चाहिए। आज घर जाते साथ ही आप मोबाइल के दीवाने हो गए।
मोबाइल हमारे लिए बनाया गया है, हम मोबाइल के लिए नहीं बने वाले हैं। समझ में आई बात? मोबाइल हमारा गुलाम होना चाहिए, लेकिन आज हो क्या गया है, आज हम मोबाइल के गुलाम बन गए हैं। आज स्क्रॉल करने में कब घंटे 2 घंटे चले गए पता ही नहीं चल रहा। 2 GB डाटा मिल रहा, 3 GB डाटा मिल रहा, 2.5 GB डाटा मिल रहा, कभी बेकारी का महसूस ही नहीं हो रहा हमको, कभी हम पढ़ाई में पीछे ये महसूस ही नहीं होने दे रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, सही वक्त पर सही जगह अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। अगर बहुत इम्पोर्टेंट है तो हम मोबाइल की तरफ जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट नहीं है ना तो उसको बाजू में रख दो। आपकी किताबें आपका सही फ्रेंड होती है, किताबें पढ़ना मत छोड़ो। आज भी बिल गेट्स क्या बोलता है कि जब भी मुझे मौका मिलता है या जब भी मेरा फ्री टाइम होता है तब मेरे बैग में एक ना एक बुक रहती है और मैं इसे पढ़ता हूँ। बस स्टैंड पर अगर मैं बस की वेट करता हूँ तो उस वक्त में भी मैं किताब पढ़ लेता हूँ। यानी कि किताबें बहुत कुछ बनाती है। आज मेरे घर पर बहुत सारी क्या है किताबें देखने मिलेगी, कम से कम 3-4 शेल्फ किताबें भरे वाली है। ऑनलाइन पर अमेजोन पर फ्लिपकार्ट पर सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे परचेस तो बुक्स परचेस है। आज उसका नॉलेज हमें यहाँ तक लाता है। हम बच्चों को कैसे पढ़ाते, हम ट्रेनिंग कैसे देते, तो उसके अंदर का नॉलेज उतना इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप सीखना बंद नहीं करेंगे तब आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई ऐसा हो जाता, लेकिन सीखना चालू है तो ज़िंदगी चालू है। जो ठहर गया वो ठहर गया। आपने पानी को देखा होगा, एक गड्ढे में अगर रुक गया तो मच्छर वहाँ पर अंडे डाल देते और गंदा हो जाता, लेकिन बहता हुआ पानी देखा आपने कितना साफ रहता है। तो वो भी हमें सिखाता है कि निरंतर हमें क्या करना है, चलते रहना है। इसीलिए किसी ने कहा था कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उनके पर बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उनके पर बोलते हैं। सादिक भाई जैसे लोग अक्सर खामोश रहते हैं, ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। आज सादिक भाई हमारे दिल्ली शहर में तकरीबन 10-15 साल अपना ऑनलाइन का वर्क, इतना हार्ड वर्क करते थे वो कि 2 मिनट उनसे हमें बात करने नहीं मिलता था। 2 मिनट कंप्यूटर पर इतने बिजी, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, 1-1 घंटा वेट करते थे हम लोग उनके 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट मिलने के बाद हमें उनसे बात करने का मौका मिलता था। आज मैं उनके कंटिन्यूसली स्टेटस देखता हूँ, उनके कंटिन्यूसली वीडियोस डालते हैं आपके स्कूल की एक्टिविटीज़ के, तो देख रहा हूँ कि आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने जो पिलर जो खड़ा किया है वो माशाअल्लाह बहुत तारीफ के काबिल है। वो ये जो छोटा सा जो पौधा आज जो लगा है वो आने वाले दिनों में कितना बड़ा बनेगा हम और आप सोच नहीं सकते। इसीलिए इंसान की क्या होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। सर ने मुझे एक ही बार कहा था कि सर इंग्लिश स्कूल मुझे डालना है, मैं इंग्लिश स्कूल की सोच रख रहा हूँ। मैं आया था सर के घर पर, हम लोग जो ऊपर आपका भी जो छत है वो एकदम प्लेन था सर का, तो हमने वहाँ पर ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे क्लास रहे तो भी चलेगा, ऐसा ऐसा हमारा डिस्कशन हुआ था 1 साल में। दूसरे साल सर ने बुलाए, सर मेरा काम शुरू हो गया, फिर सर ने उनके पूरे क्लासेस दिखाए मुझे, फिर तीसरे साल फिर सर ने कहा कि सर स्कूल शुरू हो गई। तो ये इंसान की ऐसी डिसीजन लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। हम आज सोचते कल छोड़ देते और वहीं पे हम खत्म हो जाते। समझ गए बात? इसीलिए क्या है, सोच को अपनी अच्छी रखो और अपनी सोच सबके साथ अच्छा हो ये भी सोच रखो, और कुछ बनने की हमारे अंदर काबिलियत रखो, कुछ जुनून जज्बा रखो। सब हमारे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। और टीचर आपको जो पढ़ाएंगे ना वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि भले आप पैसे वापस कर सकते लेकिन आप उनका इल्म वापस नहीं कर सकते। और टीचर आपको वो देते हैं जो उन्होंने अपनी खुद के भी घर में अपनी खुद के औलाद को नहीं दिया होगा, वो तक आपको देते हैं। उसके पीछे का कारण क्या होता है, क्योंकि टीचर ही ये सोचता है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे बड़ा बने। समझ गई बात? आज मैं डीएड कॉलेज पर पढ़ाता हूँ तो मेरे तकरीबन 600-700 स्टूडेंट्स आज टीचर बोलकर आज काम कर रहे हैं। तो हम बड़े नहीं बन पाए लेकिन हमारे बच्चे बहुत बड़े बन गए। आज मेरे 20 स्टूडेंट आज MBBS होकर आने वाले दिनों में बेंगलुरु में आने वाले डॉक्टर बनकर। तो ऐसी काबिलियत बच्चों में पैदा हो गई ना तो टीचर को बड़ा प्राउड फील होता है। जो बेंगलुरु शहर के जो नगराध्यक्ष बनकर रह चुके वाले हैं वो मेरे 1 महीना पहले स्टूडेंट्स रह चुके वाले थे। 1 महीना इसकी ट्रेनिंग मिली, उसके बाद वो नगराध्यक्ष बोलकर चुनकर आ गए। तो वो प्राउडनेस बहुत बड़ी रहती है। जिंदगी में हम बड़े होना जरूरी नहीं है, हमारी वजह से कोई दूसरा बड़ा होना ये बहुत जरूरी चीज़ है। जैसे सादिक भाई साहब ने यहाँ पर जो सोच रखी है, अभी भी आते हुए उन्होंने वही कहा कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी कौम के हद तक के बच्चों को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। यही सोच आगे लेकर जाएगी और यही सोच एक दिन हमें कामयाब बनाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर सर ने मुझे बोलने की जो इजाज़त दी इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी को आने वाले दिनों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे भी ऐसी